Hi everyone. Welcome to Boonu World. बाग द गार्डन। अबूबकर, एक आदमी जो अपनी 30 की उम्र के अंत में है, थोड़ा सा गंजा, खासकर सिर के बीचों बीच। उसे लगता है कि यह विरासत में मिला है, पर असल में ऐसा नहीं है। उसका पेट और हाथ थोड़े भरे हुए हैं, पर वो पूरी तरह मोटा नहीं है। सुबह उसकी नींद अलार्म की आवाज़ से खुलती है। वह एक बाल्टी लेकर बाहर निकलता है, ऊपर आसमान की ओर, और अपने जैसे छोटे छोटे घरों को निहारता है। इन मकानों के छत्तों को देखकर उसे लगता है जैसे वह किसी विशालकाय जीव के पेट के अंदर रह रहा है। वह बाथरूम के बाहर कतार में खड़ा होता है, जहां उसके पड़ोसी भी होते हैं, अधिकतर उसकी उम्र के या उससे बड़े। वहां राजनीति, ताज़ा खबरें और अक्सर मोहल्ले की महिलाओं व रिश्तों की गपशप पर चर्चा होती है। जब उसकी बारी आती है तो वह अंदर जाता है, नहाकर अपने शरीर और मन दोनों को ताज़ा करता है। फिर बाहर निकलकर एक और कतार में खड़ा होता है, इस बार टपकते नल से बाल्टी भरने के लिए। वहीं नल के पास खड़े होकर वह स्नान करता है। घर लौटते समय वह अपनी पत्नी शाजा को खाना बनाते हुए देखता है। वह उसे पीछे से गले लगाता है, पर शाजा शर्माते हुए उसे हल्के से धक्का देती है और सो रही उनकी बच्ची की ओर इशारा करती है। अबूबकर अपनी प्यारी बेटी आलिया के पास जाता है, उसे जगाता है, मस्ती करता है और पौधों से उपहार स्वरूप एक गुलाब का फूल उसे देता है। आलिया उसे प्यार से गले लगा लेती है। इसके बाद वह प्रार्थना की चटाई बिछाता है, उस पर खड़ा होता है और हाथों को कानों तक ले जाकर कहता है, अल्लाहू अकबर। हर रुक्न की शुरुआत में वह यही कहता है और फिर अल्लाह के शब्दों के साथ प्रार्थना करता है। करीब 5 मिनट की नमाज के बाद वह काम के लिए तैयार होता है। अपने बैग में एक कैसेट रखता है। आलिया स्कूल यूनिफॉर्म में बाहर दौड़ती है। अबूबकर अपना लंच बैग उठाता है, शाजा के होंठों पर एक प्यारा सा चुंबन देता है और फिर उसके हल्के उभरे हुए पेट पर भी प्यार से चुंबन करता है। अपना कान उस पर रखकर सुनने की कोशिश करता है। टीवीएस स्कूटर पर वह आलिया को स्कूल छोड़ता है, फिर एक कैसेट की दुकान पर जाता है, पुराना कैसेट देकर नया लेता है। लगभग 1 घंटे तक स्कूटर चलाने के बाद वह एक जगह रुकता है। वह एक फाटक खोलता है और सामने पौधों की कतारों को देखकर मुस्कुराता है। जैसे ही वह अंदर जाता है, इन्फिनिट ग्रीन नर्सरी के साइन बोर्ड से धूल पोंछता है। वह गहरी सांस लेता है, पौधों को गुड मॉर्निंग कहकर अभिवादन करता है। अपने बैग से नया कैसेट निकालता है और पौधों से कहता है, आज एक नया गाना लाया हूं तुम्हारे लिए। वह प्लास्टिक ग्रीन शीट से बनी एक छोटी सी झोपड़ी में जाता है, जहां खाद की बोरियां, छोटे छोटे गमले और उसके पिता की तस्वीर टंगी होती है। एक फ्रेम में ग्रीन थंब अवार्ड का प्रमाण पत्र भी लगा है। वह बिजली का स्विच ऑन करता है। पूरे बाग में लगे स्पीकरों में एक पुरानी रेडियो मशीन से कैसेट प्ले करता है। स्पीकर से क्रैकलिंग होती है और आवाज़ गूंजती है। हर कोई बैकस्ट्रीट बॉयज़ का गाना बजने लगता है। अबूबकर गुनगुनाते हुए सूखे पत्ते बटोरता है और एक प्लास्टिक के डिब्बे में डालता है, जिस पर लिखा है खाद के लिए। फूलों को ध्यान से तोड़कर एक टोकरी में रखता है और पहला फूल अपने पिता की तस्वीर के सामने अर्पित करता है। वह बड़े प्यार से पौधों को पानी देता है, कुछ इंडोर पौधों पर स्प्रे करता है और ज़रूरत के हिसाब से खाद भी डालता है। दोपहर होते होते ग्राहक आने लगते हैं। वह मुस्कराते हुए उनका स्वागत करता है, पौधों के बारे में विस्तार से बताता है, उनकी उत्पत्ति, देखभाल के तरीके और क्या करें और क्या न करें। दोपहर के खाने के समय वह अपने बैग से टिफ़िन निकालता है और पौधों के सामने बैठ जाता है, जैसे वे उसके सबसे पुराने दोस्त हों। वह हंसते हुए कहता है, कुछ ही महीनों में हमारे घर एक नया मेहमान आने वाला है। मुझे तो बेटा पसंद है, पर शाजा चाहती है फिर से बेटी हो। लेकिन जो भी हो, मैं दोनों को बराबर प्यार करूंगा। वह मोहल्ले की गपशप शेयर करता है, हंसता है और अचानक गर्व से चिल्लाता है, आलिया को सिंगिंग में दूसरा पुरस्कार मिला है, जैसे बाप वैसी बेटी। फिर एक पल के लिए उसकी आवाज़ रुक जाती है, जैसे गले में कुछ अटक गया हो। वह पानी पीता है और खाने का डिब्बा बंद कर देता है। थोड़ी देर चुप रहकर वह कहता है, मैंने कभी संगीतकार बनने का सपना देखा था। कॉलेज में गिटार बजाता था, इनाम भी मिला। गाने गाकर लड़कियों को प्रभावित करता था। कुछ समय के लिए छोटे मोटे बैंड्स में बजाया, शॉर्ट फिल्मों के लिए परफॉर्म किया। लेकिन जब अब्बू की हार्ट अटैक से मौत हो गई तो मुझे उनकी नर्सरी संभालनी पड़ी। एक हल्की हवा बहती है। वह आंसू पोंछता है और मुस्कुराकर कहता है,
पर मैं यहाँ भी खुश हूँ तुम्हारे साथ। फिर पूछता है, क्या तुम लोग मेरा खुद का लिखा गाना सुनना चाहोगे? हवा धीरे धीरे चलती है, पत्ते फड़फड़ाते हैं जैसे हाँ में जवाब दे रहे हों। वह मुस्कराता है, अंदर जाता है और एक धूल भरी गिटार लेकर बाहर आता है। पौधों के बीच एक कुर्सी पर बैठ जाता है। धीरे धीरे तारों पर उंगलियां चलाता है और गाना गाने लगता है। वह पौधों की ओर देखता है जैसे वे ही उसके श्रोता हों। हवा तेज बहती है, पत्ते थिरकते हैं जैसे उसकी धुन पर नाच रहे हों। शाम होते होते वह घड़ी देखता है और हड़बड़ी में कहता है, अब मुझे आलिया को स्कूल से लेना है। वह कैसेट और एक फूल उठाता है, नर्सरी का दरवाज़ा बंद करता है, फाटक के बाहर जाते जाते रुकता है और मुस्कराकर कहता है, आज का संगीत अच्छा था, अगली बार नए गाने और नए कैसेट के साथ वापस आऊँगा। जैसे ही वह बाहर निकलता है, एक हल्की हवा बहती है और पत्ते ऐसे हिलते हैं जैसे उसे अलविदा कह रहे हों। Thanks for watching and subscribe my channel.